Hello Wangshul lovers, how are you all? Hope you all good and enjoying my videos। तो मैं एक न्यू फैनफिक ले आई हूँ और ये फैनफिक मैंने लिखी है। इस फैनफिक का नाम है मिस्टर CEO। ये मॉडर्न फैनफिक है। इसके अंदर टॉप वांग जी है, बॉटम विंग है और इसके अंदर स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो विंग है वो एक डॉक्टर है और जो वांग जी है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का CEO है। तो एक पार्टी में वो मिलेंगे और आफ्टर दैट स्टोरी में देखना कि क्या होगा। तो चलिए फिर हम इस न्यू स्टोरी को शुरू करते हैं। तो होप यू लाइक द स्टोरी। तो चलो। स्टोरी स्टार्ट होती है एक ग्वांगझाओ यूशान नाम की कंपनी से। सब कह रहे थे कि सब अपने अपने डेस्क पे जाओ, वो आ रहे हैं और उन्होंने जो भी काम बोले थे आज वो सबमिट करना है। एक एम्प्लॉय बोलता है कि आज भी शायद कोई फायर होगा। एक एम्प्लॉय डरती हुई कहती है कि मेरी फ़ाइल पूरी नहीं हुई है। तभी एक ब्लैक कार बाहर आती है और उसमें से एक गर्ल बाहर निकलती है और दूसरी तरफ का डोर ओपन करती है। उसमें से एक ब्लैक सूट पहने मैन बाहर आता है। वो कहता है कि लिंगफे, सब एम्प्लॉय से बोलो फ़ाइल मेरी कैबिन में लाने को। लिंगफे वांग जी की पर्सनल सेक्रेटरी थी। वांग जी अब अपने कैबिन में आ जाता है। उसके कैबिन के बाहर सब एम्प्लॉय की लाइन लगी थी। सब के हाथ में फाइल्स थी। अब सब एक एक करके अंदर जा रहे थे। वांग जी सबके फाइल्स देख रहा था। सबके फाइल्स कंप्लीट थे, बस उस लड़की को छोड़ के। वो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। उसकी बारी आती है। वांग जी उसकी फ़ाइल देखता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये काम अभी तक तुमने नहीं किया। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो टाइम पे काम नहीं करते। हमें इस कंपनी में तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और लिंगफे से कहता है कि रेजिग्नेशन लेटर तैयार करो। वो लड़की रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ सर, मैं आगे से मिस्टेक नहीं करूँगी। वांग जी गुस्से से कहता है कि मैंने कहा जाओ। वो लड़की फिर आगे कुछ नहीं बोलती है। लिंगफे उसे जाने को कहती है। अब वांग जी और लिंगफे बात कर रहे थे। लिंगफे कहती है कि सर, आपको वो पार्टी अटेंड करनी होगी। हमारी कंपनी को अवार्ड मिलने वाला है। अब तक हमारी कंपनी द्वारा बनाई गई सारी मेडिसिन सबसे ज़्यादा सेल हुई हैं और वहाँ पे बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन आने वाले हैं। अगर हम उनसे मिलेंगे, बात करेंगे तो शायद हमारी कंपनी पर इफ़ेक्ट पड़े और इससे हमारी कंपनी नंबर 1 पे भी आ सकती है। वांग जी कहता है कि ठीक है, लेकिन क्लोथ्स तुम देख लो मेरे लिए। लिंगफे कहती है कि ओके सर। लिंगफे कंपनी के स्टार्टिंग से ही वांग जी की सेक्रेटरी है। एक वो ही है जिस पे वांग जी गुस्सा नहीं करता है और उसकी बात मानता है, क्योंकि वो काम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और जो भी एडवाइस देती है वो काम की होती है। अब एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पे एक पेशेंट की हालत बहुत ही ख़राब हो रही थी। नर्स बोलती है कि जल्दी से डॉक्टर वे को बुलाओ। वो नर्स ऐसा ही करती है। एक पर्सन जो डॉक्टर के क्लोथ में था वो भागते हुए आता है। वो कहता है कि CPR दो जल्दी। वो 1-2 शॉक देते हैं। अब धीरे धीरे वो उस पेशेंट की हालत स्टेबल होती है। अब विंग कहता है कि इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दो। वो फिर नर्स वैसा ही करती है। उसके बाद विंग वापस से अपने कैबिन में आता है। विंग चेयर पर बैठता है और ब्रीथ लेता है। तभी वहाँ पे एक नर्स आती है। वो एक पेशेंट की फ़ाइल देती है और कहती है कि डॉक्टर वे, आप उस पार्टी में जाने वाले हैं। सुना है वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स एंड सर्जन भी आने वाले हैं और तो और वहाँ पे ग्वांगझाओ यूशान कंपनी के CEO को अवार्ड भी मिलने वाला है बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए। विंग कहता है कि मुझे पार्टी पसंद तो नहीं है, लेकिन ये मेरा वर्क है तो जाना होगा। फिर वो फ़ाइल वापस देता है और वो नर्स वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे एक और लड़की आती है। वो कहती है कि वी वुशियान, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे? विंग कहता है कि मैं बिज़ी था। वो लड़की कहती है कि झूठ मत बोलो, मुझसे बात करना ही नहीं चाहते थे। फिर विंग कहता है कि मैं तुमसे कुछ और नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी बात का भरोसा नहीं करोगी। फिर वो थोड़ा सा शांत होती है और विंग के चिक्स पे हाथ रखती है और कहती है कि आई एम सॉरी, तुम डॉक्टर हो, मुझे समझना चाहिए। फिर विंग उसके हाथ को हटाता है और कहता है कि तुम्हें अब जाना चाहिए। वो लड़की कहती है कि हाँ ठीक है, पर मैं तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ, हम साथ में लंच करते हैं। विंग मना करना चाहता था, लेकिन वो कहता है कि ठीक है वेंचिंग। विंग और वेंचिंग दोनों रिलेशनशिप में है, लेकिन विंग के मॉम और डैड की वजह से
वो उसके मॉम डैड की फ्रेंड की बेटी है। विंग के मॉम डैड उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने विंग की एंगेजमेंट उससे कर दी है। विंग ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि वंचिंग एक अच्छी लड़की है, लेकिन विंग उससे प्यार नहीं करता था। उसे लगता है कि शायद वो मैरिज के बाद उससे प्यार करने लगे, लेकिन वेंचिंग थोड़ी सी गुस्से वाली है। वो विंग को किसी और लड़की के साथ अगर देख ले, अगर उसके करीब देख ले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। वो विंग को कंट्रोल करती है, जो कि विंग को पसंद नहीं है। अब वो दोनों लंच कर चुके थे। वेंचिंग विंग के चिक्स पे हाथ रखती है और कहती है कि अपना ख्याल रखना और उन नर्स से दूर रहना। फिर वो चली जाती है। अब नेक्स्ट डे था। वांग जी अपने होटल में था। वो सूट पहन रहा था और टाई पहनने जा रहा था। तभी वहाँ पे लिंग फे वांग जी के हाथ को पकड़ लेती है और टाई को ले लेती है, फिर पहनाने लगती है। वो कहती है कि सर, आपको आज अवार्ड मिलेगा और आप फर्स्ट यंगेस्ट सीईओ हो, और आई एम श्योर इसके बाद हमारी कंपनी को नंबर 1 पर आने से कोई नहीं रोक सकता। वो शंघाई नहीं, चाइना की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी। वांग जी बस कहता है। अब इधर विंग भी रेडी हो रहा था, बट एक बोरिंग फेस के साथ। उसे बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, लेकिन उसे जाना पड़ेगा। वो सूट पहनकर रेडी होकर कार में बैठ जाता है और ड्राइव करने लगता है। और चलाते चलाते अचानक से विंग की कार के सामने एक डॉग आ जाता है। वो जल्दी से स्टीयरिंग को घुमाता है। वो डॉग बच जाता है, लेकिन उसकी कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है, लेकिन कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। दोनों की कार पर बस थोड़े से स्क्रैच आए थे। विंग घबरा कर कार से बाहर आता है और दूसरी कार से एक लड़की बाहर आती है। वो कोई और नहीं, वांग जी की कार थी और वो लड़की उसकी ही सेक्रेटरी लिंग फे थी। विंग सॉरी बोलता है और कहता है कि जो भी डैमेज हुआ है मैं उसके लिए पे करने को तैयार हूँ। लिंग फे कहती है कि ओह अच्छा, तुम्हें पता भी है कि ये कार कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तुम्हें लगता है कि तुम पे कर सकते हो। वांग जी कार के अंदर ही बैठा था। वो उनकी बातें सुन रहा था। वो विंडो से देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग उसे नहीं दिख रहा था क्योंकि लिंग फे सामने खड़ी थी। विंग कहता है कि देखिए, मैंने आपके कार का नुकसान किया है, लेकिन अभी भी जो आपने बोला है उससे साफ पता चलता है कि आपके पास पैसे तो हैं, लेकिन मैनर्स नहीं हैं। लिंग फे कहती है कि तो अब तुम जैसे लोग मुझे बताएंगे कि मैनर्स क्या होता है। विंग को देर हो रही थी और वांग जी को भी। तभी वांग जी कार से बाहर आता है। वो उनके पास जाता है। वांग जी कहता है कि 50,000। विंग वांग जी को देखता है और फिर उसकी कार को देखता है और कहता है कि बस कुछ स्क्रैचेस ही आए हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतने ज़्यादा नुकसान हुआ है। वांग जी कहता है कि ये कार बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और तुमने उसे ख़राब कर दिया है। विंग कहता है कि ठीक है, अपना अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। वांग जी कहता है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं कि तुम बाद में उसे पे कर दोगे। विंग कहता है कि ठीक है, तुम मेरा फ़ोन नंबर ले लो और मेरा आईडी कार्ड भी। वांग जी उसकी आईडी को देखता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम एक डॉक्टर हो। विंग कहता है कि हाँ, और जाने लगता है और पीछे मुड़कर कहता है कि तुम्हें और तुम्हारी सेक्रेटरी को थोड़ी मैनर सीखने की ज़रूरत है, तो उम्मीद है तुम नेक्स्ट टाइम सीख लोगे। और वो वहाँ से चला जाता है। लिंग फे का वो सुन के गुस्सा आता है। वो कहती है कि सर, आपको उसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था। वांग जी कहता है कि आगे से किसी से इस तरीके से बात मत करना, और कार में बैठ जाता है। लिंग फे शॉक हो गई थी। वांग जी ने कभी उससे इस तरीके से बात नहीं की थी। वो वापस से ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है और कार ड्राइव करने लगती है। अब विंग पार्टी में आ चुका था, लेकिन उसे उस पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस एक डिनर टेबल पर बैठकर कुछ ना कुछ खाए जा रहा था। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सभी का थैंक यू आज पार्टी में आने के लिए। हम सभी जानते हैं कि ये पार्टी क्यों अरेंज की गई है। ये पार्टी उन डॉक्टर्स के लिए है जिनको हर वक्त काम करना पड़ता है, हर दिन बस बिज़ी होता है। तो आज की ये पार्टी आप सबको स्पेशल फील कराने के लिए है, लेकिन इसके साथ साथ वो कंपनीज जो मेडिसिन बनाती हैं और सेल करती हैं उनके लिए भी है, और इसी के साथ उस कंपनी के
यंगेस्ट सीईओ को आज हम अवार्ड देने वाले हैं, चाइना की सेकंड सबसे ज़्यादा मेडिसिन सेल करने वाली कंपनी के लिए। तो मैं वहाँ पे सीईओ मिस्टर लैन को स्टेज पे इनवाइट करता हूँ। विंग को इन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बस खाने में बिज़ी था और उसे जल्दी घर जाना है। वो यही सब सोचते हुए स्टेज की तरफ देखता है। वहाँ पे एक यंग मैन ब्लैक सूट में चलकर आता है और अवार्ड को लेता है। वो फिर कहता है कि मैं अभी भी खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरी कंपनी अभी भी फर्स्ट रैंक पर नहीं आई है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जल्दी ही आ जाएगी। तभी अचानक से उसकी नज़र विंग पे जाती है, जो कि ड्रिंक पी रहा था और बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव लग रहा था। वांग जी उसे देख के कहता है कि अच्छा, तो तुम भी यहीं हो। विंग ने भी वांग जी को देखा था अवार्ड लेते हुए कि ये वही सीईओ है। वो सोचता है कि इतना ज़्यादा अमीर होने के बाद भी कुछ छोटे से स्क्रैचेस के लिए उसने इतने ज़्यादा पैसे मांगे हैं, लेकिन उसे वो देने ही पड़ेंगे। और यही सोच के वो ड्रिंक पीने लगता है। इसके बाद वांग जी स्टेज के नीचे आता है। वो उस अवार्ड को लिंगफे को देता है और कहता है कि मैं ये पार्टी थोड़ा सा इंजॉय करना चाहता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। लिंगफे सोच रही थी कि आज सर को क्या हुआ है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, उन्हें तो पार्टीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इधर विंग ड्रिंक पी रहा था, तभी उसके पास वांग जी आता है। वो पूछता है कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि नहीं। फिर वांग जी कहता है कि ओके, तो सुबह तुमने मेरा एक्सीडेंट किया, अगर मुझे कुछ हो जाता तो, और अभी तक तुमने मेरे पैसे भी नहीं दिए हैं। विंग कहता है कि ठीक है, बैठ जाओ। वांग जी स्मिक करता है और चेयर पर बैठ जाता है। वो कहता है कि तो तुम्हारा नाम क्या है। विंग उसकी तरफ घूरते हुए देखता है। वांग जी कहता है कि मेरे पैसे तुम्हारे पास हैं, तो मुझे तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो। विंग कहता है कि मेरा नाम है वी वुजियान और मैं एक सर्जन हूँ, एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और शंघाई में रहता हूँ। वांग जी कहता है कि इंटरेस्टिंग। वांग जी अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि मुझे याद रखना, अब हम मिलते रहेंगे। विंग कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें जल्दी लौटा दूंगा, और वहाँ से उठता है और चला जाता है। विंग के जाने के बाद वांग जी कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हें हर रोज़ देखना चाहता हूँ, और एक ईविल स्माइल करता है। उसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। सो हे गाइस, होप कि आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा होगा। मैंने आपको जैसे पहले ही कहा था कि ये स्टोरी जो है रेगुलर बेसिस पे नहीं आएगी, तो मैं नहीं कह सकती कि रेगुलर मैं इसको अपलोड करूँगी, तो आपको थोड़ा थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और मैं एक और स्टोरी लाऊँगी, वो हिस्टोरिकल होगी, लेकिन अभी मुझे ऑथर की परमिशन नहीं मिली है, तो मैं अभी नहीं उसको पोस्ट कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे डिले हो रहा है, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और इस वाली स्टोरी मेरी कंप्लीट नहीं थी, तो इन दिनों मैंने उसको कंप्लीट किया और आज शेयर किया है। सॉरी, थोड़ा सा छोटा पार्ट है, बट मैं नेक्स्ट पार्ट जो लाऊंगी इसका वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, एटलीस्ट 20 मिनट का तो होगा ही होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज, थोड़ा सा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।